शाश्वत भारत की जो कोशिश है, मुझे लगता है वो हम सबकी कोशिश है। इसलिए हम सब लोग शाश्वत भारत के विज़न के साथ खड़े हुए हैं और अपनी तरफ से जो गिलहरी प्रयास मैं कर सकता हूँ मैं भी कर रहा हूँ। सामने बहुत सारे हमारे कपिल जी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फ्रांस 15 दिन जला है। 3 महीने पहले भी फ्रांस जला था। 3 महीने पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया था सेमीफाइनल में। उसके बाद पूरे फ्रांस में आगजनी हुई थी, लेकिन वो 3-4 दिन आगजनी हुई, इसलिए शायद सबको ध्यान नहीं आ रहा है। फ्रांस वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। तो फ्रांस ने जिनको रोटी कपड़ा मकान दिया, जिनको शरण दिया था, जिनके पास छत नहीं थी, उनको घर दिया था, उन्हीं लोगों ने फ्रांस में आगजनी किया कि तुमने मोरक्को को क्यों हरा दिया। मोरक्को चूंकि खुदा का स्थान है, या मोरक्को में ये कह सकते हैं ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो फ्रांस की हिम्मत कैसे हुई मोरक्को को हराने की। और पिछले 15 दिन से भी जल रहा है। फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर भी है, फ्रांस के पास वीटो पावर भी है, फ्रांस की पुलिस भी बहुत मॉडर्न है। हमारे यहाँ वाले AK-47 लेके चलते हैं, वहाँ वाले AK-56 क्या बल्कि उससे भी तगड़ी मशीन गन लेके चलते हैं। तो फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है, वर्ल्ड क्लास हाईवे भी है, वर्ल्ड क्लास स्कूल भी है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल भी है। तो आज हम जो कुछ बना रहे हैं वो फ्रांस 20-25 साल पहले बना चुका है। फ्रांस के पास राफेल भी है, और हमने तो अभी राफेल खरीदा है। फ्रांस के पास 20 साल पहले से राफेल है। हम अभी UCC लागू करने जा रहे हैं, फ्रांस 25 साल पहले UCC लागू कर चुका है। इसका मतलब जो कुछ फ्रांस में हुआ सब फेल हो गया। उसका वीटो पावर फेल हो गया, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप फेल हो गई, UCC फेल हो गया, राफेल धरा का धरा रह गया। यूएन के जितने परमानेंट मेंबर और भी हैं ना, उनको कोई बचाने आया। फ्रांस में कोई गया नहीं और फ्रांस जलता रहा। और जलाने वाले कितने? लगभग 50 लाख लोग। 50 लाख में भी सब थोड़ी जला रहे होंगे। 5 लाख लोग सड़क पे आए जिन्होंने पूरे फ्रांस में आगजनी फैला दिया। जो खतरा फ्रांस के सामने है उससे 50 गुना खतरा हमारे पास है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 2017 में PIL फाइल किया था। तब मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं। अब तो 2023 आ चुका है, मैटर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। स्वाभाविक सी बात है 5.25 हो गए होंगे। अगर आप समस्याओं के रूट काज एनालिसिस करिए, वाई एनालिसिस करिए, तो आपको भारत में जो कल्चरल वॉर हो रहा है, जिसका जिक्र सबने किया, मणिपुर की बात हुई, बंगाल की बात हुई, केरल की बात हुई, जो वॉर लड़ा जाता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, कल्चरल वॉर है। और कल्चरल वॉर पहले भी था। देव दानव पहले लड़ते थे, महिषासुर युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था। कल्चरल वॉर पहले भी था, कल्चरल वॉर आज भी है, कल्चरल वॉर आगे भी रहेगा। क्योंकि ये 2 सोच का युद्ध है, 2 संस्कृतियों का युद्ध है। एक संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम लोग मानते हैं। दूसरी कहती नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति। जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। और जहां उसका बच्चा भी इस बात को कहता हो, उसी बात को एको हम द्वितीयो नास्ति। उदाहरण के लिए यहां पे कितने लोग भगवान शंकर के मानने वाले, जरा हाथ उठाइए। आप में से कोई कभी ये कहता केवल भगवान शंकर ही पूजा के लायक हैं? नहीं। यहां भगवान राम के भक्त बैठे हुए कभी नहीं कहते केवल भगवान राम ही पूजा के लायक है। यहां जैन समुदाय के लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी कभी नहीं कहते केवल महावीर ही पूजा के लायक है। कुछ बौद्ध भी बैठे होंगे,
वो कभी नहीं बोलते केवल बौद्ध ही पूजा के लायक है। तो न शैव कहते हैं केवल शंकर ही पूजा के लायक, न वैष्णव कहते हैं केवल भगवान विष्णु ही पूजा के लायक, न जैनिज्म फॉलो करने वाले कहते हैं केवल भगवान महावीर ही पूजा के लायक। लेकिन एक रिलीजन का बच्चा 1 साल से जब से वो तुतला के बोलना सीखता है तब से वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा सोचिए, अगर हमारे इस कम्युनिटी में ही जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए, अगर रास्ते के इधर वाले इस बात को मान लें कि केवल भगवान शंकर ही पूजा के लायक हैं, तो याद करिए अगर इधर भगवान विष्णु को पूजा करने लायक बैठे रहेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये युद्ध हुआ है दक्षिण भारत में, जब चोल राज्य था, विजयनगरम साम्राज्य था, तो बहुत बड़ा युद्ध इस बात को लेकर हुआ था कि आदिदेव शंकर हैं या आदिदेव विष्णु हैं। कुछ कहते थे आदिदेव विष्णु हैं, कुछ कहते थे आदिदेव शंकर हैं। युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। लेकिन दुख की बात यह है, आज उन दोनों को लाउड स्पीकर से सुनाया जा रहा है, न तुम्हारे विष्णु आदिदेव हैं, न तुम्हारे शंकर आदिदेव हैं, न तुम्हारे विष्णु पूजा के लायक हैं, न तुम्हारे शंकर पूजा के लायक हैं। पूजा के लायक कौन है? ला इलाहा, केवल अल्लाह ही पूजा के लायक है। जड़ यहां से शुरू होती है। यह है बिलीफ सिस्टम। सबसे पावरफुल होता है बिलीफ सिस्टम। न सबसे पावरफुल मनी है, न मनी पावर सबसे स्ट्रांग है, ना मसल पावर सबसे स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग होता है बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ आ गया है ला इलाहा इल्लल्लाह। और आश्चर्य की बात है, सुबह से शाम तक हेट स्पीच की बात होती है। और आप लोग इंडियन पिनल कोड वैसे तो बहुत पुराना है, 1860 का बना हुआ है। इसका सेक्शन 153A 295A पढ़िए। 295A में कहा गया है कि आप किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं कर सकते। पता नहीं हमारे नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों की धार्मिक भावना क्यों नहीं आहत हो रही है जब उनको लाउड स्पीकर से सुनाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहां हॉल में बैठे लोगों की धार्मिक भावना क्यों नहीं आहत होती है? अगर मैं मानता हूं कि मेरे हनुमान जी ही पूजा के लायक हैं तो ठीक है, मानता रहूं। लेकिन मैं लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के तो नहीं कह सकता ना केवल मेरे हनुमान जी ही पूजा के लायक हैं, बाकी तुम जिसको मानते हो वो पूजा के लायक नहीं है। और अगर मैं बचपन से यही सुनता आया हूं कि मेरे हनुमान जी ही पूजा के लायक हैं, मैं हनुमान जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मांगलिक हूं और हनुमान जी की पूजा करता हूं। अगर मैंने अपने बच्चे को भी यही सिखा दिया बचपन से हनुमान जी ही पूजा के लायक है, तो वो तो बंगाल में जाएगा तो तलवार निकालेगा, क्योंकि वहां तो लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। निकालेगा। इसलिए मैं आप सबसे गूगल करता हूं, एक आर्टिकल बहुत अच्छा पब्लिश हुआ है, अजान इज ए हेट स्पीच। उसको गूगल करके पढ़िए आप लोग। अगर आप अजान की वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिए और इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 295A पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लाउड स्पीकर से, देखिए एक पर्सनल बिलीफ होता है कि मैंने सुन लिया, मैं ऐसा मानता हूं, मैं मानता हूं कि आदिदेव शंकर है, ठीक है। लेकिन सबको फोर्सफुली लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताना, सबको सुनाना, और दिन में एक बार नहीं 5-5 बार सुनाना, कम से कम ये काम भारत में तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने 26 नवंबर 1950 को एक शपथ लिया था। जितनी बात करूंगा सब केवल संविधान और कानून से करूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। दत्ता जी जितना भी समय देंगे मैं केवल समाधान की बात करूंगा, क्योंकि ऐसे समस्या की बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जब हमने 26 नवंबर 1950 को एक शपथ ले लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व्ड
टू इस्टेब्लिश ए सोवरेन कंट्री, एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें सब समान होंगे, सबको फ्री लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबको जस्टिस होगा, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन होगा, मतलब नेशन फर्स्ट की भावना होगी। उसके बाद कोई रिलीजन या कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला जो ऐसे फिलॉसफी को मानता हो, ऐसे रिलीजन को मानता हो जो इस प्रियम्बल के टोटली अगेंस्ट हो, जो इक्वेलिटी को मानता ही नहीं, जो समस्त इंसान को एक समान नहीं मानता, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, पति पत्नी को एक समान नहीं मानता, बेटा बेटी को एक समान नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? इस पे आप गहराई से सोचिए। और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो हमारे देश के जजों के पास पहुंचे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझे कि जब प्रियम्बल में, आप लोग गूगल करना बाद में, मैं तो चाहता हूं कि देश के सभी नागरिक प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जरूर पढ़ें। यानी आर्टिकल 1 प्रियम्बल से शुरू करके फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, इतना जरूर पढ़ें और उसको समझें, और उसका इंटरप्रिटेशन अरब के चश्मे से नहीं, ऑक्सफोर्ड के चश्मे से नहीं, कैम्ब्रिज के चश्मे से नहीं, भारत के चश्मे से करें। भारत का चश्मा लगा के संविधान पढ़ें तो न इस संविधान को बदलने की जरूरत है, न यही संविधान अपने आप में सारी समस्याओं का समाधान दे देगा। आर्टिकल 13 में हमने कह दिया कि अब संविधान लागू होने के बाद, अब से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले बने हुए जितने नियम कानून हैं जो इक्वेलिटी के खिलाफ हैं, जो जस्टिस के खिलाफ हैं, और केवल कानून नहीं बल्कि रीतियां भी, कस्टम भी, ट्रेडिशन भी, जो आर्टिकल 14, 15, 16 के खिलाफ हैं, जो प्रियम्बल के खिलाफ हैं, आज की डेट में वो सब नल एंड वाइड हो गए। गूगल करिए आप लोग बाद में, अभी नहीं, आर्टिकल 13 को गूगल करिए। अब मैं चाहता हूं इस देश के बुद्धिजीवी आर्टिकल 13 को पढ़ें, भारत के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कम से कम दोबारा एक बार आर्टिकल 13 को पढ़ें। लिखा क्या है संविधान में? आर्टिकल 13 कहता है जो भी नियम कानून, जो भी रीतियां कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस क्या है? वो 6 शब्द जो हमारे प्रियम्बल में है। क्या है वो? इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। यानी जितनी रीतियां हैं, जितनी प्रथा है, जितने रिलीजन है, जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, जो इक्वेलिटी को नहीं मानते वो सब नल एंड वाइड हो गए।